तो हेलो व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभी मोहित। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि दुपट्टा आप किस तरीके से डिफरेंट स्टाइल में दुपट्टा किस तरीके से कैरी कर सकते हैं पार्टी फंक्शन में। अगर आप कभी भी लहंगा पहने तो आपको अलग अलग तरीके से किस तरीके से जो ट्रेंडी स्टाइल्स हैं वो कौन कौन से वो ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं वो आज मैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके साथ मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस शेयर करती रहूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो लहंगे का दुपट्टा मैंने ले लिया है, उसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं उसे पकड़कर मैंने इस तरीके से पिन लगा लिया है। अब यहाँ शोल्डर पे भी आप एक पिन लगा लो, और चाहो तो इसे फैलाकर डालो या इस तरीके से गैदर करके एक पिन लगा लो, और या नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फैशन में है वो बेल्ट लगाना। अब आप सेम उसी दुपट्टे को आगे की तरफ फ्रंट की तरफ ले लो, ये सेकेंड स्टाइल है, और इसे आप इसी तरीके से छोड़ दो या चाहो तो सर पे पल्ला भी ले सकते हो। बिल्कुल नया बिल्कुल ये लुक है और बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये थर्ड स्टाइल के लिए मैंने क्या किया, सेम उसी दुपट्टे को ले लिया है, इसे बस मैंने अपनी नेक से चिपका कर डाला है, और इसमें आप चाहो तो सामने की तरफ ब्रश लगा लो और अच्छे से शोल्डर पे पिन अप कर लो। लेकिन और आप कितना भी ठुमक ठुमक के नाचोगे ना, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हटने वाला है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक है आपका। और अगर ये मेरा फोर्थ स्टाइल है, अगर आप ससुराल में हैं अपनी, तो अगर आपको सर पे पल्ला लेना है, कुछ स्टाइलिश भी चाहिए, तो आप ये राधा रानी जैसा लुक ले सकती हैं। जो हमारी राधा रानी ऐसे लुक में रहती थी, हमेशा गोपियाँ रहती थी, तो ये भी काफ़ी सुंदर लुक लगेगा और बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना आई कैची लुक है, वैसा लगेगा। तो गाइस फिफ्थ स्टाइल के लिए मैंने एक तरफ लहंगे का दुपट्टा अपने ब्लाउज़ में अटैच कर दिया, दूसरा मैंने अपने सर से निकाल करके कमर में अटैच कर दिया है। ये भी काफ़ी सुंदर लुक लग रहा है और बहुत ही एलिगेंट, और न्यूली अगर आप वेड हैं, ब्राइड हैं, तो बहुत ही सुंदर ये लुक लगने वाला है। और अब हम बात करते हैं सिक्स स्टाइल की। इसमें मैंने सिंपल से बीचों बीच में एक सिंपल से दुपट्टे को और शोल्डर पे भी इस तरीके से दोनों साइड पिनअप कर लिया है। ये फैशन काफ़ी इन है इस टाइम पे, इंगेजमेंट वगैरह में ब्राइड काफ़ी इसे प्रेफर करती हैं पहनना, तो आप इसे ज़रूर मतलब इस तरीके से एक बार ज़रूर कैरी करें। और हम सेवन्थ स्टाइल पे बढ़ते हैं, और इस तरीके से मैंने क्या किया है, दोनों शोल्डर्स के बीच अपने हाथों के बीच से इस तरीके से दुपट्टे को पीछे जो पिन लगा रखे थे शोल्डर पे, उसी में अटैच कर दिया। तो ये जैकेट स्टाइल बिल्कुल बन गया है। और आप नॉइज़ पीछे की बैकग्राउंड की इग्नोर करना, मेरा बेटा टीवी चला रहा है, और आप इसी तरीके से रखना। और ये मतलब आप चाहो तो इसमें आप बीच में अगर आपको टमी नहीं शो करनी है तो आप इस तरीके से पिन लगा सकते हो। तो ये भी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी, मतलब ये एम्ब्रॉयडरी काफ़ी दुपट्टे की दिख रही है, तो ये भी काफ़ी प्यारा लुक लगेगा आपका। और ये ऐसे लुक हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है, मतलब सभी लोग पूछेंगे आपने ये कैसे किया कैसे किया। अब हम एट स्टाइल पे बढ़ते हैं। इसमें मैंने दुपट्टे का एक छोर ले लिया है, एक कोना ले लिया है, उसमें हमने नीचे की तरफ से प्लेट बनाई है, नीचे की तरफ जो एम्ब्रॉयडरी उसमें, और हमने दूसरी तरफ अब दुपट्टे को ले करके इस सिंपल से कमर में इस तरीके से टक कर लेंगे। अब आप देखो किस तरीके से लुक बना है, इस तरीके से लुक बन गया। मतलब आप ये छोटे छोटे स्टाइल्स हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लगते हैं अगर आप शादी वगैरह में करोगे। और ये ब्रांड न्यू मैंने खुद से कुछ स्टाइल हैं जो मैंने खुद ही से सीखे हैं घर पर, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये मेरा नाइन्थ स्टाइल है जो मैंने इस तरीके से किया है, वी शेप मैंने अपने ब्लाउज़ की नीचे तरफ इसे टक कर लिया है, और इस तरीके से है। अब आप कितना भी नाचोगे ना, फिर भी ये हिलेगा नहीं बिल्कुल अपनी जगह से, इतना सुंदर है। आप इसे सर पे पल्ला लेकर भी कैरी कर सकते हो। अब जो हमारा टेंथ स्टाइल है, इसमें मैंने सर पे पल्ला लेके सेम वही लुक है, बस हमें क्या करना है, दोनों बॉर्डर्स को कमर के पीछे साइड इस तरीके से पिन अप कर लेना। तो ये अगर आपका ब्लाउज़ अगर हैवी नहीं है या आपका ब्लाउज़ थोड़ा कम अच्छा है, तो आप इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी बन जाएगी। आप चाहो तो इसमें सेकेंड दुपट्टे का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये हमारा 11th स्टाइलिंग है। इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल से कोने में ही एक पिन अप कर लिया है, और साइड में मैंने क्या किया है, प्लेट्स बनाकर उसे टक कर लिया है कमर पर। अब मैंने पीछे से अपनी लहंगे के दुपट्टे को निकाल के सर पे इस तरीके से अटैच कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पिन अप भी कर सकते हो या बेल्ट का यूज़ करो, या कमरबंद का भी यूज़ अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अब आप देखो लहंगा कितना अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा है, और ये न्यूली ब्राइड अगर हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बहू हैं घर पर या आपको सर पे पल्ला लेना होता है तो भी आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो।
अब हम स्टाइलिंग नंबर 12 पे आते हैं। ये बिल्कुल न्यू गर्ल जो होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल होती हैं, या पहली बार आप जो लहंगा वगैरह प्रेफर कर रही हैं, या काफ़ी फैंसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैंने मतलब गर्दन पे इस तरीके से कोने से थोड़ा सा दुपट्टे को करके कमर पे टक कर लिया है। अब आप देखो 13 स्टाइल नंबर ये है हमारा। मैंने सारे प्लेट्स को गैदर कर लिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ यार, क्योंकि वीडियो इतने फास्ट भाग रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं जल्दी जल्दी से बोल रही हूँ। अब हमें कमर पे इस तरीके से लेकर, मतलब आप समझ रहे हो किस तरीके से मैंने बता रहा है, पिन कमर पे लहंगे पे आपको अटैच करना है और फिर उसे आप पीछे की तरफ उसे टक करो। आप चाहो तो सर पे पल्ला ले लो या फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये भी लुक जो है काफ़ी एलिगेंट है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब लहंगे का बिल्कुल लुक चेंज हो रहा है और आपका भी। अब 15 नंबर स्टाइल पे आते हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्टाइलिंग, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, नंबर्स भूल रही हूँ मैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल से मैंने ले करके दुपट्टे को कोने को और मैंने पीछे से निकाल के उसे इस तरीके से फ्रंट में इस तरीके से सेट कर दिया है, बस ओपन फ्री में रखा है। अब आप देखो ये 16 स्टाइल है मेरा, जो कि मैंने बस इस तरीके से फ्री, बस इस तरीके से पूरे दुपट्टे को गैदर करके गर्दन में अपने लगा लिया है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो हैंड पर, या दोनों हैंड पे भी इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसे इस तरीके से कर लिया है, मतलब आप अपने ब्लाउज़ में इसे टक कर लो। ये वाला स्टाइलिंग मुझे काफ़ी पसंद है, बट ये है कि ऐसे आप मेरे मायके में ही मैं कर सकती हूँ, ससुराल में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में सर पे पल्ला लेना होता है। अब हम क्या करेंगे, सारे प्लेट्स को गैदर करके इस तरीके से आप पूरा पिन अप कर लो, और यहाँ पे भी आप चाहो तो एक पिन लगा लो, लेकिन मैं इसे इस तरीके से स्टाइल करूँगी। मैं बीच में ब्लाउज़ में इस तरीके से टक करने वाली हूँ, और यहाँ पर आप वी शेप बनाकर यहाँ पर भी एक पिन कर लो। और बस इसे आप इस तरीके से भी चाहो तो ले लो और लहंगे को फ्लॉन्ट करो सभी जगह पे और पूरी पार्टी एंजॉय करो। नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके शोल्डर पे डाल के टैसल वगैरह का भी इस्तेमाल आप यहाँ पे पीछे कर सकते हो। और नंबर स्टाइलिंग 20 पे आ जाते हैं, 20 पे आ जाते हैं। ये है सिंपल से हम क्या करेंगे, सारे प्लेट्स को गैदर करके सेम उसी तरीके से हम बस शोल्डर पे डाल लेंगे। आप देख रहे हो किस तरीके से। तो ये भी एक स्टाइल बहुत प्यारा स्टाइल है। अब आप चाहो तो हाथ पर इस तरीके से रख लो, तो ये भी कम अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही एलिगेंट लुक लगेगा। अब नंबर 22 पर आ जाते हैं स्टाइलिंग पे। अब हम क्या करेंगे, कोने को हम अपने एक ब्लाउज़ के एक शोल्डर पे टक करेंगे, फिर नीचे की तरफ हम उसे पीछे से निकाल कर ब्लाउज़ के और इस तरीके से हम अपने शोल्डर पे लगा देंगे एक पिन। आप चाहो तो सारी प्लेट्स को गैदर करके इस तरीके से भी थोड़ा सा यहाँ पे भी पिन वगैरह लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगी आपके लहंगे का लुक, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पे पिन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमर में आप चाहो तो बेल्ट का यूज़ कर लो। बेल्ट का यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा लुक आता है, कमर वेस्ट लाइन भी काफ़ी पतली दिखती है। अब गाइज़ मुझे एक लोगों ने बोला था कि आप अपने बैंगल्स या साड़ी कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, उसका वीडियो बनाओ। तो डियर मैं बहुत जल्दी से बनाऊंगी, लेकिन क्या है ना, क्योंकि मेरा बेटा जब होता है, सो जाता है, तभी मैं बना सकती हूँ। तो गाइज़ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।